Hello guys, today I want to talk about passive voice. Basically last time मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि why we should use passive voice, but this video is about how we should use passive voice, and only in one tense I'm going to cover this because we have many tenses which can be converted into passive. Okay, but before I start this video, I just want to let you know that if you are in basic level, if you struggle a lot with the sentences of active, I would rather suggest you should not watch this video, because passive voice should only be ventured into, should only be tried once you are confident with एक्टिव. तो अगर आप एक्टिव को अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आई वुड से आप पहले उसमें कॉन्फिडेंस गेन कीजिए एंड देन go ahead with passive. So let's start. As I said, we are going to look at only simple present tense passive voice today. कैसे हमें simple present tense के sentence को passive में convert करना है. So let's start. Let's look at one example. Simple present का example है Amit sends me this email regularly. ये active है और इसमें हम देख सकते हैं कि अमित सब्जेक्ट है एंड सेंड्स वर्ब है एंड दिस ईमेल यानी कि ये ईमेल ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली सब्जेक्ट इज़ द पर्सन हु टेक्स एक्शन, सब्जेक्ट और थिंग, और पर्सन और थिंग दैट टेक्स द एक्शन, आई एम सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. और वर्ब क्या होता है? बेसिकली एक्शन होता है, क्रिया होती है, एंड ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन होता है. सो सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन लेता है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर एक्शन होता है. Okay, so how do we convert active into passive? The formula for that is object plus ismr plus v3 plus by subject. अब इस केस में because this is the formula to convert active to passive, हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है फॉर्मूले में एंड देन इज एम आर. नाउ whether you would take is, am or are would depend on the object, not on the subject. एक्टिव में हम सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करते हैं, राइट. सब्जेक्ट सिंगल होता है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, अदरवाइज हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. सो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट. सो लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस. दिस ईमेल इज सेंड टू मी बाय अमित रेगुलरली. ये हमारे एक्टिव सेंटेंस का पैसिव हो गया, जो हमने ऊपर एक्टिव सेंटेंस देखा था. अब ये पैसिव जो बना है, इसमें दिस ईमेल क्या है? ऑब्जेक्ट है. उसके बाद इज एम आर में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब लेना है. सो ऑब्वियसली वी चोज इज बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, दिस ईमेल सिंगुलर है. दीज ईमेल्स अगर होता तो हम आर लगाते, राइट. एंड देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पिक करनी थी, सो वी टुक सेंट बिकॉज सेंट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सेंड. एंड देन बाय सब्जेक्ट, बाय अमित है, एक्शन लेने वाला अमित है. टू मी एंड रेगुलरली एज इट इज रहेंगे, दे हैव नथिंग टू डू विथ फॉर्मूला. सो हेयर वी सी दैट दिस ईमेल इज सेंट टू मी बाय अमित, sent to me by Amit regularly. Passive voice है. Basically मैंने आपको समझाया था, if you remember in the last video, this email is sent to me regularly is also perfectly fine, क्योंकि यहाँ पे हमने subject नहीं बताया कि action किसने लिया है. Okay, and if you go and watch my video why I use passive voice, that whole video was about this, कि हम जब passive बनाते हैं we have every right not to mention the doer of the action, the subject of the action. So both these sentences are completely acceptable. आप by अमित लगाएं चाहे ना लगाएं, it doesn't really matter. Now this is about how to convert, but I'll quickly tell you, as I always do, the importance of negative yes no and double H questions. So आइए वो भी देख लेते हैं. Let's go ahead and see that. So ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. दिस ईमेल इज सेंट टू मी रेगुलरली. यह ईमेल मुझे नियमित रूप से भेजा जाता है. नेगेटिव सेंटेंस वुड बी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बस नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट. दिस ईमेल इज़ नॉट सेंट टू मी रेगुलरली. ये ईमेल मुझे नियमित रूप से नहीं भेजा जाता है. नेक्स्ट इज येस नो क्वेश्चन पॉजिटिव. इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा. ऑब्वियसली क्वेश्चन में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं. सो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट. इज दिस ईमेल सेंड टू मी रेगुलरली. क्या ये ईमेल मुझे नियमित रूप से भेजा जाता है. Now one more important thing is we can say this sentence both as a genuine question, or we can also say that in anger or frustration. Okay, basically depends on the tone. किस tone में ये बात बोली जा रही है will decide whether it is a genuine question. हो सकता है कि पूछने वाला genuinely पूछ रहा हो
कि क्या ये मुझे रेगुलरली भेजी जाती है, या फिर वो गुस्से में सुनाने के लिए सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, राइट, कि उसे आंसर पता है, राइट, फिर भी वो बोल रहा है कि इज़ दिस ईमेल सेंड टू मी रेगुलरली, सो सॉर्ट ऑफ एंगर, व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू शो. नेक्स्ट इज yes no negative. इज़ दिस ईमेल नॉट सेंड टू मी रेगुलरली, क्या ये ईमेल मुझे नियमित रूप से नहीं भेजा जाता है. अगेन इट कुड बी अ जेन्युइन क्वेश्चन, एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है. इट कुड बी स्पोकन इन एंगर और फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन दी voice that is used, on the stress that is used. Next is WH positive. Why is this email sent to me regularly? Keep taking a note of the formula, guys. This is important if you are trying to learn passive voice. Maybe for some time, after some time you might be habituated, but for the beginning you need formulas. So यह ईमेल मुझे नियमित रूप से क्यों भेजा जाता है? अगेन यहाँ पे भी genuine question, it can be or it can be spoken in anger or frustration. Same way, why is this email not sent to me? WH question का negative है. इसमें भी it could be a question, a genuine question, or it could be spoken in anger or frustration. So remember that, guys. And I want to leave you with two more examples. You can pause the video and you can look at them later on. These details are disclosed. ये details जो हैं वो disclose किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं, and then question and then WH. And then these photos are clicked with a superior camera. ये photos superior camera से click की जाती हैं, नहीं की जाती हैं, क्या की जाती हैं, and all that kind of thing. Okay. Now I want to tell you guys, before I wind up this video, what is a common mistake people do while creating passive sentences. Okay. आपको मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, अगर आप एक्टिव से स्ट्रगल करते हैं तो पैसिव में you should not even venture into. Okay. The reason is हम हेल्पिंग वर्ब में अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं व्हेन वी कन्वर्ट एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंसेस. लेट मी शेयर एन एग्जांपल विद यू. द टीचर्स आर इंस्पायर्ड थ्रू अ सेमिनार. ये पैसिव है, करेक्ट सेंटेंस है. इसका मतलब है टीचर्स को सेमिनार के थ्रू इंस्पायर किया जाता है. बट वेरी कॉमनली आई सी स्टूडेंट्स सेइंग द टीचर्स इंस्पायर्ड थ्रू अ सेमिनार. सो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज इसका मतलब ये निकलता है कि टीचर्स इंस्पायर करते हैं सेमिनार के थ्रू, यानी कि दूसरों को इंस्पायर करते हैं. बट बोलना क्या था कि उनको इंस्पायर किया जाता है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब विच इज़ आर इन दिस केस, द लोकेशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब और मे बी नॉट इवन यूजिंग हेल्पिंग वर्ब कैन really change the entire meaning. Okay, in fact it is totally opposite in this case. बोलना था इंस्पायर किया जाता है उनको, और हम बोल क्या रहे हैं, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं. सो इट्स टोटली अपोजिट. ओके. एंड एक और एग्जांपल है, मैं अक्सर देखता हूँ, आई टोल्ड, आई वॉज टोल्ड. आई टोल्ड क्या होता है, मैंने बोला. आई वॉज टोल्ड, मुझे बोला गया. ओके. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर माइंडफुल ऑफ दिस. एज आई सेड, डिपेंड ऑन formulas initially, and then once you gain confidence you can always make sentences without formula. Okay. And that should be it, guys. Please like, share and subscribe, and I'll soon come up with the next video, and I'll keep this series of passive voice alive. I'll keep on posting videos off and on and try to cover all tenses, basically how to convert active into passive. Thank you, guys. Thank you very much. Bye bye.